हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वस टू 10x, या फिर आप लिखें f ऑफ x इक्वस टू 10x। सो इस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, डोमेन और रेंज इसकी फाइंड आउट करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। 10x के लिए हमें ज़रूरी है कि पता हो sin x की वैल्यूज़ क्या होंगी और cos x की वैल्यूज़ क्या होंगी डिफरेंट एंगल्स पे। सो उसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एंगल x हो गया और इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो गए A एंड B। यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ओ ए बी करके ये ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सो ए हो गया कोस ऑफ एक्स और बी हो गया साइन ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, अब जो रेडियस है वो 1 है। सो इस पॉइंट की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू क्या होंगी, या डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग इस पॉइंट ए की वैल्यूज क्या होंगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, जब एंगल 0 है यानी कि स्ट्रेट लाइन ओ बी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, उस वक्त ये पॉइंट होगा 1 0। ए बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 1 0 होगा। और जब एंगल पाई बाय 2 है तो ये हो जाएगा 0 1। और जब एंगल पाई है उस केस में ये हो जाएगा -1 0। और जब 3 पाई बाय 2 है तो 0 -1 और 2 पाई पे फिर से 1 0। ठीक है। सो ये पॉइंट्स हमें, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरीके से मिलते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब इसमें साइन और कोस दोनों की वैल्यूज देखिए हमें मिल रही हैं, तो मैं वो लिखता हूँ अलग से, एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स, तीनों की टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये साइन एक्स, ये टेन एक्स, कोस एक्स और एंगल यहाँ थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है और 2 पाई, ये 4 वैल्यूज के लिए। ठीक है, एक वैल्यू और बना लेता हूं मैं, यहाँ देखिए पाई बाय 4 के लिए। सो प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 दोनों के लिए। सो देखिए, जब 0 है तो साइन 0 0 मिलेगा आपको, कोस 0 1 है। सो tan क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा आपका साइन x अपॉन कोस x, यानी साइन 0 अपॉन 1। सो 0 अपॉन 1 ये वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। पाई बाय 2 पे 1 है साइन x, कोस 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक वैल्यू चली जाएगी। नॉट डिफाइंड से मतलब क्या है, पहली बात तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। दूसरा देखिए वेरी करेगी, ये कैसे वेरी करेगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, जो मैं दिखाऊंगा आपको, शो करूंगा। पाई पे देखिए साइन 0 इज 0, कोस पाई इज -1। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, 0 अपॉन एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। 3 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे देखिए कोस जो है उसकी वैल्यू 0 है और साइन की वैल्यू है, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1। सो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन, और यहाँ मैं लिख दूँ इन्फिनिटी और यहाँ लिख दूँ मैं माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि -1 अपॉन 0, ठीक है, -1 अपॉन 0, सो माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाएगी। 2 पाई पे देखिए, 2 पाई पे जो साइन है उसकी वैल्यू 0 है, कोस की 1 है, तो ये वैल्यू वापस 0 मिल गई आपको। तो इस तरीके से ये टॉगल करती रहेगी। पाई बाय 4 पे साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, कोस पाई बाय 4 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, और इनको अब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और एंगल्स अब इसमें लिखना शुरू करता हूँ मैं। देखिए, ये पाई बाय 4, इधर माइनस पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, इधर माइनस पाई, माइनस
सॉरी पहले पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस पाई, फिर माइनस 3 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह, ये वैल्यूज आती जाएंगी। अब इस पे प्लॉट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, अब एंगल जब 0 था, सो साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, टेन 0 इज 0, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 0 पे 0, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट, जब पाई बाय 4 है तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1, तो यहाँ ये पॉइंट मिल जाएगा आपको पाई बाय 4 पे, और माइनस पाई बाय 4 पे आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। ये टेबल में मैंने शो नहीं किया, बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पाई बाय 2 पे क्या होगा? पाई बाय 2 पे देखिए, साइन पाई बाय 2 इज 1, कोस पाई बाय 2 इज 0, सो नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे देखिए पाई बाय 4 से आगे आप बढ़ते जाएंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मतलब कम से आप डिवाइड करते जा रहे हो बार बार, और 0.00001 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। देखिए मैं शो करता हूँ आपको, अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 0.1 से, यानी कि ये मिल गई आपको 10। अगर आप 1 को 0.001 से डिवाइड करते हो या 0.1 से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आपको मिल गई 100। 1/001 से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आपको मिल गई 1000, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे कोस की वैल्यू देखिए कम होती जाएगी, कोस डिनोमिनेटर में है, वैसे ही 10x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो जब पाई बाय 2 की तरफ आप चलेंगे, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 की तरफ चलेंगे, तो कोस की वैल्यू जो है वो तो जाएगी कम होती चली जाएगी। 0 पे कोस की वैल्यू थी 1, पाई बाय 2 पे 0 आ जाएगा, यानी पाई बाय 4 पे 1/√2 है, और पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगी, यानी 1/√2 से भी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे कोस की वैल्यू कम होती जाएगी, tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो मैं इसको पार्टीशन कर लेता हूँ, यहाँ पे डॉट 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 लगा लेता हूँ पाई बाय 2 पे, क्योंकि हर पाई बाय 2 के बाद ये रिपीट हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। इसका वो भी देखेंगे हम, पीरियड भी देखेंगे। चलिए, ओके। नाउ ऐसा ही इधर होगा -π/2, तो ये ग्राफ कुछ आपका यूं ड्रॉ होगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका ग्राफ, 1 से पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, फिर इधर -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको नेगेटिव में बढ़ती हुई मिलेंगी, यहाँ वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव में बढ़ती हुई मिलेंगी, और ये फिर रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर से आपको ऐसा ही सेम ग्राफ यूं मिल जाएगा, इस तरीके से आपको ये मिलता जाएगा, इसी तरीके से इधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये यूं क्रॉस करता हुआ यूं चला जाएगा, इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलता जाएगा। सो अब डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। तो ग्राफ तो ये ड्रॉ हो गया। सो डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये मिटा दूं। डोमेन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यूज ना हों जो फंक्शन को नॉट डिफाइंड फॉर्म में ले जाएं या इनफाइनाइट फॉर्म में ले जाएं। सो देखिए ये फंक्शन जो है tan of x इक्वस टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, और कोस एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा वो सारी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सो रियल नंबर का सेट -2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। सो ये जहाँ जहाँ वैल्यूज होंगी आपकी वो सारी हमें निकालनी पड़ेंगी। कौन सी? 2n+1 π/2 वाली, क्योंकि उन जगह पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कंडीशन में पहुंच जाएगा। सो रियल नंबर का सेट है और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वो आपको डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो रखेंगे तो कोस की जो वैल्यू है वो 0 पहुंच जाएगी, और समथिंग अपॉन 0 डिवाइड में 0 है, नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सो रियल नंबर का सेट -2n+1 π/2 यानी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपको उसमें से निकाल देने हैं। तो ये तो हो गया डोमेन, ठीक है। रेंज क्या मिलेगी आपको? देखिए आप खुद देख के बताएं। -∞ टू +∞,
सभी वैल्यूज आपको मिल रही हैं। सो ये हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट देखिए मैंने दूसरा यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ये। क्यों किया है ऐसा? क्योंकि -∞ और इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है। इन्फिनिटी क्या है वी डोंट नो, तो हम उसको शामिल कैसे करेंगे, ठीक है। सो रेंज आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, पीरियड, कितने पीरियड बाद ये रिपीट हो रहा है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक π/2 -π/2 क्या वैल्यू हो जाएगी? 2π/2 कैंसिल आउट पाई, यानी पीरियड कितना है इसका? पाई के बाद, हर पाई के बाद ये रिपीट हो जाएगा। तो जैसे कोस था, कोस रिपीट हो रहा था 2π के बाद, साइन भी रिपीट हो रहा था 2π के बाद, tan फंक्शन जो है वो पाई के बाद ही रिपीट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री के बाद फंक्शन फिर से रिपीट हो जाएगा, सेम वैल्यूज प्रोवाइड करने लग जाएगा, ठीक है। सो पीरियड इसका हो गया पाई, और पाई पीरियड हो गया, रेंज हो गई -∞ टू इन्फिनिटी, और डोमेन हो गया रियल नंबर का सेट -2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, या नेचुरल नंबर्स, वट एवर यू वांट टू से। दोनों में ही बात बन जाएगी, ठीक है, गॉट इट, ओके।